हम तो सोचें कि कोई रिकॉर्ड नहीं, कि हमने कोई रिकॉर्ड या कोई अवार्ड लेने के लिए कोई ये सेवा नहीं, एक मानव सेवा, मानवता की सेवा कर रहे हैं। इसमें काउंटिंग तो चलो एक ऑफिशियली था कि वो एक काउंटिंग होगी, बट मेन तो ये है कि भाई अगर हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकें ताकि जाने के बाद भी 2 लोग याद करें भी हाँ गया था, तो उससे बड़ा आपकी अच्छी ज़िंदगी कोई नहीं होती। क्योंकि मेन यही है कि एक यादगार होती है कि भाई किसी चीज़ की याद करता है इंसान कि एक वो भी था और ये भी है। तो अपने आप को उस लायक बनाओ, जीवन में कुछ ऐसा कुछ करके जाएं कि जिसको दुनिया बाद में याद रखे कम से कम। अच्छा, एक आपको इस क्षेत्र में निश्चित तौर पे जो ये एक तो महागुरु की जो उपाधि है उससे हम पूरी तौर पे सहमति व्यक्त करते हैं। दूसरा ये कि आपने जो ये कहा कि कोई अवार्ड के लिए नहीं है ये जो काम है, और ये आपका एक बड़प्पन है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हैं। दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने और हरियाणा में राज्यपाल ने 2 बार इन्हें सम्मानित किया। उनके बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूर। हाँ, मैं वॉलंटियर ब्लड डोनर का मेरे को 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला था। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने मेरे को सम्मानित किया। उसके बाद में हरियाणा सरकार मेरे को 6 बार सम्मानित कर चुकी है। हरियाणा का गवर्नर मेरे को 2 बार गोल्ड मेडल दे चुका है। राजस्थान गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, मतलब बहुत सी हैं जो इंडिया के गवर्नमेंट और NGOs जो हैं जो मेरे को सम्मानित कर चुकी हैं। और ये मतलब देखो, मेरे लिए भी प्राउड की बात है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और जाके मेरे को बुलाते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इस लायक समझते हैं कि मेरे को अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता है। चाहे वो सेना में मेरे को बहुत अवार्ड मिले हैं जी, लेकिन मैंने कोई अवार्ड सोच के ये कभी काम नहीं किया था। जब सेंचुरी लगी तो जब पहुंचा मैं नज़दीक, जैसे जैसे चलता गया, तो वही बात थी कि भाई जैसे युवराज ने बोला था 4 छक्के मारने के बाद लगा कि यार ट्राई मार के देखता हूँ, हो सकता है 6 हो जाए। तो मेरा भी ये था कि जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो कोशिश करके देखता हूँ कि सेंचुरी हो जाए। और जैसे मतलब सेंचुरी होने के बाद लालच बढ़ता ही है किसी भी चीज़ का, चलो भाई जितना हो जाए, ज़िंदगी दिया परमात्मा ने, जितना मैक्सिमम हो जाए उतना करें। लेकिन अभी भी मैं एक सेंचुरी में अभी अटका हूँ, एथलेट्स में 93 तक पहुँचा हूँ, उसमें भी अभी नेट आउट चल रहा है। अगर जल्दी ही कोशिश करूँगा कि वो भी सेंचुरी हो जाए, कि ताकि दोनों क्षेत्र में SDP और होल ब्लड में जाके दोनों में सेंचुरी कंप्लीट हो। ये मेरा शुरू से ही रहा था, मैंने किसी अवार्ड के लिए या इसके लिए, सिर्फ एक मानवता सेवा के लिए ये बीड़ा उठाया था। और मैं भी ऐसे देख के ये सोचता था कि ब्लड के लिए मैंने बहुत पब्लिक को रोते बिलखते, हाथ पैर जोड़ते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, ऑल इंडिया मेडिकल में मैं ब्लड डोनेट करके आया, वहाँ भी मैंने देखा है। वहाँ तो खास करके जो रिक्शा पुलर वगैरह जो रहते हैं, बाद ये पैसे लेके ब्लड डोनेट करते हैं। अब वो चीज़ एक है तो गलत है, लेकिन आदमी क्या करे, मरता क्या ना करता। जिनका पेशेंट पड़ा हुआ उनको दिल पे क्या गुजरती है वही जानते हैं, दूसरा तो नहीं जा सकता। अगर उनको पैसे दे के भी ब्लड मिलता है तो वो कोशिश करते हैं, अपनों को बचाने के लिए हर आदमी कोशिश करता है। लेकिन जैसे नाको का मिशन था एक 2020 नो रिप्लेसमेंट ब्लड, लेकिन एक कोरोना महामारी के चक्कर में हम लोग काफ़ी पिछड़ गए हैं इसमें। अच्छा, 2020 एक लक्ष्य था नो रिप्लेसमेंट ब्लड। जो भी अगर किसी का इसका पेशेंट, जैसे सपोज करो कोई आपका या मेरा कोई पेशेंट एडमिट होता है जी, तो ब्लड बैंक आपसे रिप्लेसमेंट नहीं मांगेगा। इतना वॉलंटियर के लिए जागरूक करेंगे हिंदुस्तान में, और जिससे जागरूक होकर पब्लिक खुद ही वॉलंटियर हो जाएगी। अच्छा, तो ये लक्ष्य निर्धारित किया था नाको में। कब तक का ये था? 2020 में था भाई, 2020 में नो रिप्लेसमेंट ब्लड हो जाएगा। ठीक। लेकिन अभी एक महामारी फैलने की वजह से थोड़ा सा इसमें रुकावट आ गई है। बल्कि केरला की 2 लेडीज़ थी जो इस पे निकली थी, ये उन्होंने 11,000 किलोमीटर इस पे एक्टिवा पे जागरूकता अभियान फैलाया। अच्छा जी। और इसी के लिए नो रिप्लेसमेंट ब्लड 2020 के लिए मैं उनको रिसीव करने के लिए गया था जयपुर में। जयपुर में मेरे को इनवाइट किया था। कौन थे वो? 2 लेडीज़ थी जो केरला से। हाँ, एक अली करके थी। अच्छा। और एक बास्ता, 2 लेडीज़ थी। अच्छा, केरला की। क्या बात है। जो इस पे लिखी थी एक्टिवा पे, उन पे जो वहाँ से उन्होंने पूरा 11,000 किलोमीटर तय किया। तो जयपुर में मैं उनसे मिला था पर्सनली जाके।
मेरे पास उनका फ़ोटो वगैरह भी है। तो ऐसे ही जागरूकता अभियान चले। एक हमारे भूमिंदर कुमार सिंह हैं बिहार से, वो लगे हुए हैं जागरूकता अभियान में। वो अभी भी कोरोना में पिछले 60 दिन से वो अपनी गाड़ी के ऊपर में माइक और स्पीकर लगा के जागरूकता फैला रहे हैं। अच्छा इसी जी, के लिए रक्तदान के लिए क्या और प्लस कोरोना से बचने के लिए अच्छा जी, स्टे एट होम करके उन्होंने छेड़ा हुआ है ये अभियान। और वो तो उनका एक टीम है उनके पास में जो गाना गा गा के भी पब्लिक को जागरूक करती है इसके लिए, ब्लड डोनेशन के लिए। अच्छा जी, हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अनिल जी हैं जो महाराष्ट्र में इसी काम पे लगे हैं। अच्छा और वहीं से महाराष्ट्र जैसे में कोमल पवार जी हैं जो अंगदान के क्षेत्र में लगी हुई है, महाराष्ट्र सतारा से हैं। एक रूपाली जी हैं महाराष्ट्र से हैं, वो ब्लड डोनेशन के चक्कर में उनका भी काफ़ी योगदान है। इधर हमारे पंजाब में हैं बहुत से मित्र, मनीषा चरेजा जी हैं, वो मियाँ बीबी दोनों एक ऐसे हैं जो इतना उनका इस क्षेत्र में सहयोग है हद से ज़्यादा। कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप में मिलेंगे वो अपना पूरा एक जितेंद्र सोनी जी हैं, उसके बाद सरदार बलिंदर सिंह जी हैं, बलबीर सिंह जी वहाँ से, वरुण चड्डा जी हैं पंजाब से जो इस काम पे लगे हुए हैं। एक हमारे लुधियाना से हैं एडवोकेट गोपाल सिंह जी, हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। पंजाब से ललन कुमार जी हैं, कहीं भी आप चले जाओ, हरियाणा में हैं संजय गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अशोक वर्मा जी हैं कुरुक्षेत्र से, एक प्रेम गौतम है जो सोनीपत से हैं। बहुत हैं, किसके जितने नाम लेंगे तो उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। यूपी में हैं, बिहार में हैं, हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। उसके बाद आपका गुजरात में हैं, महेंद्र जोशी जी हैं, वहाँ वैशाली मैडम हैं। बहुत हैं जो इस क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं, जितना भी हो सके मोटिवेट करते हैं जनता को, खुद भी डोनेट करते हैं। जब आप खुद आगे आएंगे तो पब्लिक तभी आपके पीछे चलेगी। अगर आप खुद डोनेट नहीं करेंगे तो आपको देख के यार ये तो खुद तो हमारे को लाके खड़ा कर दिया इधर में। लेकिन बट है कि अगर आप लीड करोगे तो आपके पीछे पब्लिक ज़रूर आएगी। अगर आप खुद लीड नहीं कर सकते तो फिर दूसरे को चलो कभी नहीं होता। अगर हम जाके एक एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरे के सामने जाने के बाद में कि भाई ये करो, तो नेचुरली आपको देख के लगता ही है। जैसे परिवार में भी है, छोटे वाला ब्रदर है, लेक्चरर है, वो खुद डोनेट करता है, भतीजा है वो डोनेट करता है, भतीजा बाहर चला गया वो डोनेट करता है, बच्चे भी लगे हुए हैं इसी काम में डोनेशन में। तो जब बड़ों को देखेंगे तो छोटे अपने आप ही लाइन पकड़ लेते हैं। सही। और मैं तो यही अपील करूँगा कि भाई जितनी भी यंग जनरेशन है, भाई जीते जी तो रक्तदान करें और मरने के बाद अंगदान करें ताकि किसी के काम आ दे। अगर आपका अंग किसी दूसरे के कामयाब आ जाता है तो समझ लो आपको एक उसको जीवन दान दिया एक किस्म का, और मरने के बाद भी वो आपको यादगार रह जाएगी उसके पास में और आप जिएंगे एक लंबी ज़िंदगी। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सुरेश सैनी जी ने कि ये जो समय है जब कोरोना वायरस का ख़तरा पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है और लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, भारत में भी आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे समय में जब लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग बहुत कम बाहर आ जा रहे हैं, तब ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन लोगों की फ़िक्र की जाए जिनको रक्त की ज़रूरत है। जैसे बताया सनी साहब ने कि थैलीसीमिया के जो पेशेंट हैं उनको नियमित रूप से रक्त की ज़रूरत होती है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है, एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रक्त की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जो 2020 नो रिप्लेसमेंट कैंपेन था, एक तरह से टारगेट है जो ये लक्ष्य पूरा किया जा सकता है बशर्ते हम आगे आएँ। और ये बात के कोई रक्तदान से कोई नुकसान होगा ये बात नहीं है, बल्कि में बात ये है कि फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। जी हमारे शरीर को बदलनी है। अगर आप सोच बदलोगे अपनी तभी रक्तदान कर पाओगे। जी। अगर आपके दिमाग में यही रहेगा नहीं यार इससे तो नुकसान हो जाएगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये गलत धारणा है। आपको ये सिर्फ सोच बदलनी पड़ेगी और माइंड में ये कभी मत लाना, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। रक्तदान के लिए तो सिर्फ मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है।
और ये कोरोना काल है, इस टाइम के अंदर में घर से बाहर आएँ, जितने ज़रूरतमंद हैं ब्लड के लिए, किसी का डिलीवरी केस है, थैलेसीमिया के बच्चे सबसे ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया के बच्चे हैं, एक्सीडेंटल कोई केस हो गया, इस टाइम के अंदर में रक्तदान करें आके, ताकि कोई ऐसा ना हो कि रक्त की वजह से किसी की मृत्यु हो। और जितने से ज़्यादा हो सके वॉलंटियर जाएं ब्लड बैंक में जाके। और मैं एक और अपील करूंगा कि आप जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो, सिर्फ गवर्नमेंट के जो ब्लड बैंक हैं उन्हीं में जाके आप ब्लड डोनेट करें। सिविल जो भी प्राइवेट जो खोले हुए हैं वहाँ की बजाय बेटर ऑप्शन है कि आप सिविल सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ जाके ब्लड बैंक करें, ब्लड डोनेट करें ब्लड बैंक में। वो सबसे सेफ भी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन क्या है कि सिविल प्राइवेट सेक्टर के अंदर में क्या आदमी अरेंज कर लेता है, लेकिन जो सिविल में जितने भी गरीब लोग ज़रूरतमंद हैं वो जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में ट्रीटमेंट कराते हैं, और सबसे ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होती है ब्लड के लिए। तो वो एक अगर आप ये करेंगे सिविल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, कहीं भी जाके डोनेट करेंगे तो वो एक मतलब ज़रूरतमंद को मिलेगा और अच्छा रहेगा। तो बेटर है कि आप किसी भी सरकारी ब्लड बैंक में जाएं और वहाँ पे ब्लड वॉलंटियर जाके ब्लड डोनेट करें। ये वेट मत करें कि कोई मेरे को बुला के ले जाएगा तभी मैं जाऊँगा रक्तदान करने के लिए, या मेरे को मौका नहीं मिला। मौका आपके पास है, आप खुद खड़े हों और खुद जाएं। और ये जो कोरोना काल है, घर से निकलें भाई। कोरोना ये नहीं है कि आपको आके चिमट जाएगा घर से बाहर निकलते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। तो कोरोना से आप वैसे ही बचे रहोगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको घर से बाहर निकल गए तो कोरोना चिमट जाएगा। कोरोना ऐसे चिमटने वाला नहीं है, ऊपर वाले की भी दुआ रहती है। और जिनको आप दे के आ रहे हो जिनके लिए ब्लड, वो भी दुआ करते हैं, जिनको आप जानते नहीं, ना वो आपको जानते ना आप उनको जानते, लेकिन फिर भी वो आपके लिए दुआ करते हैं कि जिसने भी हमारे लिए ब्लड दिया है भगवान उसको हमेशा खुश रखे। तो इससे बड़ा दिल से जो दुआ निकलती है वो आपके फेवर में जाती है। अब ये कोरोना काल में जो हम लोग रक्तदान का, यहाँ मेरे पास भी रोज़ 8-10 जगह से फ़ोन आते हैं, कॉल आती है जोड़ते, लेकिन कोशिश करते हैं जितना भी हो सके हम लोग डेली इसी के ऊपर, जब से कोई डिमांड आती है अभी कल चाहिए तो अगले दिन के लिए अपना जितने भी हमारे जानने वाले हैं, अभी तो हज़ारों के लाखों की तादाद में, लाख से भी ऊपर होंगे जो वॉलंटियर्स हैं डोनर, तो उनको इन्फॉर्म करते हैं। ग्रुप है हमारा ऑल इंडिया ब्लड सेवा, उसके अंदर में डालते हैं रिक्वेस्ट, और जिनको पर्सनली तौर पे फ़ोन करके अर्जेंट है भाई ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है पर्सनली तौर पे, और वो करते हैं। इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे नहीं पहुँच सकता है, हर जगह पे चलता है। विदिन 1 आवर्स के अंदर में हम कोशिश करते हैं कि ब्लड उसको मिले, और ब्लड से किसी की भी मृत्यु ना हो। मृत्यु तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वो सब ऊपर वाले के हाथ में है, जीना मरना, बट हमारा काम है हेल्प करना। और हम अपने एक रक्तदान करने से अगर किसी की हेल्प कर सकें तो उससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुद को खुशी मिलती है कि मैं जीते जी किसी के काम आया, और इतना आनंद प्राप्त होता है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और कोरोना काल के अंदर भी मेरे को, जैसे अरुण जी को तो पता ही है कि कई कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा के बहुत प्रशंसा पत्र मिले हैं, क्योंकि ये टाइम ही एक ऐसा है कि हम कोई काम, कोई प्रशंसा पत्र या उसके लिए मैं पहले भी बोला कि कोई अवार्ड या प्रशंसा पत्र के लिए नहीं है, बट ये है कि मदद हो जाए किसी की, जितना से ज़्यादा। मेरी ये बार बार अपील है कि घर से बाहर निकलें और रक्तदान करें। जितना आप वॉलंटियर होकर रक्तदान करोगे उतने ही बंदों को आप सेव रख पाओगे। बच्चे हैं जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, जिनको हर हफ्ते ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए सोच के कि बच्चे जैसे वो दूसरे के हैं वैसे हमारे भी बच्चे हैं। भगवान ना करे कभी हमारे को ऐसा दिन दिखाए कि जब ज़रूरत पड़े, लेकिन दूसरे के लिए करोगे तो आपके लिए भी कोई ना कोई मदद के लिए ज़रूर खड़ा होगा। तो सामने आके आप रक्तदान करें। मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को आज तक भी इतना मैंने ब्लड डोनेट करने के बावजूद ऊपर वाले की ऐसी दया दृष्टि रही है मेरे ऊपर में कि मेरे परिवार में किसी को भी आज तक खून की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये आप भी अगर करो तो बाबा ऊपर वाला आपकी ज़रूर सुनेगा, और दिल से दुआ जो दी है वो ज़रूर फलेगी, और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हर चीज़ आपको परफेक्ट रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा होकर वॉलंटियर रक्तदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब, आप जिस मिशन पे लगे हुए हैं, और ये 2020 नो रिप्लेसमेंट जैसा लक्ष्य, महान लक्ष्य लेकर के
आप सभी साथी लगे हुए हैं और हम दुआ करते हैं, पहले कामना तो करते ऐसा हैं। था ना कि मैं आर्मी में था, इतना टाइम नहीं होता था मेरे पास में कि मैं कहीं जा पाऊँ या कहीं अटेंड करूँ, नहीं जा पाता था, बाहर नहीं निकलना। एक काउंटिंग डेज होते थे, छुट्टी के निकलना होता था वापस में। लेकिन अभी मैं फ्री हो गया हूँ और अभी मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, चाहे कैंप अटेंड करना, चाहे जैसे भी है गाना, मोटिवेट करना, अभी मेरे पास अच्छा मौका है जी जी कि मैं मतलब पूरा एकदम फ्री होके ये सेवा में लगाऊं और कोशिश करूंगा जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जितनी ज़्यादा मोटिवेट होगी जनता, उतना ही भला है आम आदमी का। तो मैं ये बार बार मेरी अपील है कि आप निकलें और वॉलंटियर होके ब्लड डोनेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना नाड़ियों चाहिए में बहना चाहिए। और ये लक्ष्य है, ये महान लक्ष्य है और ये पूरा होगा निश्चय ही। लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। इसी कामना के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।